Hi, class fourth. Hope you people are fantastic. थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिल रहा है, आई होप आपको. हाँ, ऑनलाइन क्लास में, देन व्हाट्सएप ग्रुप में. लाइकवाइज यू विल कीप गेटिंग थिंग्स टू स्टडी. चलिए, आज हम आपकी सोशल स्टडीज़ का पहला चैप्टर सोलर सिस्टम एंड अर्थ पढ़ते हैं. सोलर सिस्टम थर्ड क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने. यस, दैट इज सोलर सिस्टम, द सन एंड इट्स फैमिली. वही सोलर सिस्टम. तो आसमान को जब आप देखते हो तो यू सी सो मेनी स्टार्स देयर. हाँ, वही स्टार्स जो रात में दिखाई देते हैं. उन स्टार्स के साथ आपको मून भी दिखाई देता है, और जब दिन में आसमान देखते हैं तो आपको सन दिखाई देता है. इज़न्ट इट? तो चलिए, आज हम चर्चा करते हैं इस चैप्टर में उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में. लास्ट ईयर क्लास थर्ड में आप लोगों ने हेवनली बॉडीज़ पढ़े थे. हाँ, दोज बिग बिग बॉडीज़ जो स्पेस में हमें दिखाई देते हैं, लाइक मून, स्टार, प्लैनेट, राइट. दोज आर द हेवनली बॉडीज़. अभी हम बात करते हैं कि एक बार रिवाइज करें कि व्हाट इज़ यूनिवर्स. यस, व्हाट इज़ यूनिवर्स, कौन बताएगा. यूनिवर्स इज अ वास्ट स्पेस दैट कंसिस्ट्स stars, planets and other heavenly bodies. See, vast space that consists stars, planets and other heavenly bodies. That is the space, है ना. And last class में, I mean class third also, you were told ये जो universe था, ये how it was made. This universe was made because of a big explosion. It was also called Big Bang. It was how many years ago? Yes, it was 13.8 billion years ago. There was a big fireball. There was a big fireball which exploded 13.8 billions of years ago, and that caused a big bang. And gradually what happened? The explosion basically created a big spread out in the space, and as the fire cooled down slowly, tiny particles formed, and gradually फिर क्या हुआ, धीमे धीमे ये tiny particles close आते गए और बड़े heavenly bodies इन्होंने बनाए, है ना. दिस आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी. कई बार ना आपको पूछ लेंगे कि ये बिग बैंग थ्योरी क्या होती है. तो ये जो आइडिया है क्रिएशन का, कि देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, और फिर वो ग्रेजुअली जब सब स्कैटर हो गया, स्कैटर होने के बाद कूल डाउन हुआ, और फिर वो टाइनी पार्टिकल्स क्लोज आए और उन्होंने जो हेवनली बॉडीज़ बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, राइट. हाँ, टुडे द यूनिवर्स हैज बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. और गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक बड़ा सा ग्रुप या क्लस्टर होता है स्टार्स का. गैलेक्सी इज अ लार्ज ग्रुप. गैलेक्सी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स एंड dust, gas and other heavenly bodies, right. That is galaxy. और आपको पता है हम लोग भी एक गैलेक्सी का पार्ट हैं. हमारी गैलेक्सी का नाम कौन बताएगा? There are billions of galaxies in the universe and our galaxy is मिल्की वे, आकाश गंगा. और उस आकाश गंगा में डस्ट के साथ साथ बहुत सारे स्टार्स भी हैं. बहुत सारे स्टार्स भी हैं. उन्हीं में एक मेजर स्टार है हमारा सन. तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. पहले हम अगर स्टार्स की बात करें तो स्टार्स तो एक बड़ी सी हॉट
बर्निंग गैसेस का बॉल होता है जिसके पास अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। और स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वो हमें एक डॉट के जैसे दिखाई देते हैं आसमान में। हाँ, और इसके अलावा आप लोगों ने आसमान में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है? जब हम छोटे थे तो मेरी दादी हमेशा बोलती थी, आजा बेटा तुझे रात में सप्तऋषि दिखाती हूँ। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टेलेशन बुलाते हैं। ये जो सप्तऋषि है इसे उर्सा माइनर भी बुलाते हैं। ये एक चम्मच जैसा होता है, पता है, आसमान में। आज भी अगर आप अपने दादी जी को पूछिएगा या दादाजी को पूछिएगा, दादाजी वी वांट टू सी सप्तऋषि, हमें दिखाइए ना कि सप्तऋषि कहाँ है रात के आसमान में, तो वहाँ आप देखोगे कि एक चम्मच जैसी फॉर्मेशन के 7 स्टार्स हैं। दोज आर कॉल्ड सप्तऋषि या उर्सा माइनर। हाँ, अभी हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम तो आपको पता ही है, हमारे सन की फैमिली है ना। और ये मिल्की वे या आकाशगंगा का पार्ट है। इसमें सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कैमेट्स हैं, मीटियर्स हैं। तो सबसे पहले सन की बात कर लेते हैं। सन क्या है? सन इज़ अ स्टार। व्हाट इज़ दिस? सन इज़ अ स्टार। इट्स अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, है ना। एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इट लाइज। और यही हमारी हीट एंड लाइट का सोर्स है। इनफैक्ट धरती पर अगर लाइफ है किसी वजह से तो वो सन की हीट है और सन की लाइट है। अगर सन की हीट एंड लाइट अगर हमें नहीं मिले अर्थ पर तो यहाँ पर लाइफ होगी ही नहीं। देयर विल बी नो लाइफ। यानी हम मोटे शब्दों में कहें तो सन ही हमारा भगवान है, इसकी एनर्जी ही हमारी भगवान है। ओके, फर्दर हम पढ़ें प्लैनेट्स। फर्दर हम क्या पढ़ें? प्लैनेट्स। देखिए 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, है ना। मरकरी, वीनस, पहला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कौन कौन सर के साथ दोबारा बोलेंगे? हाँ बताइए। सबसे पहला प्लेनेट मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। हाँ, अगर हम मोटे तौर पे देखें तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फर्स्ट 4 कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स हैं, राइट। और जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉक्स एंड मेटल्स के बने होते हैं। इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स पहले 4 हैं सोलर सिस्टम के या इनर प्लैनेट हैं जो रॉक्स के बने होते हैं, उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बुलाते हैं। और उनके पास कोई रिंग नहीं होती है अपने चारों तरफ, जबकि हमारे लास्ट 4 जो प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आउटर सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं और ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और ये गैसेस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? गैसेस के। इसीलिए हम इन्हें गैस जाइंट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? गैस जाइंट। और उनके चारों तरफ क्या होती हैं? रिंग्स। और प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और अगर हम फर्दर बात करें, और प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ। कैसे? देखिए, जैसे अगर ये सन है, ओके, इस सन के चारों तरफ प्लैनेट्स ऐसे घूमेंगे। कैसे? ऐसे, ठीक है। ये एक फिक्स्ड पाथ होगा। इसमें ये हमारा प्लैनेट हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया, राइट। ये अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे घूमेगा। इस रास्ते पर जिस पर अर्थ सन के चारों तरफ घूमेगा, इस रास्ते को हम लोग बुलाते हैं
क्या बुलाते हैं? ऑर्बिट। ये जो रास्ता है, ये रास्ता, इसे बुलाते हैं हम लोग ऑर्बिट। और ये जो मूवमेंट है अर्थ की सन के चारों तरफ, इसे हम लोग बुलाते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बुलाते हैं? रिवॉल्यूशन। यस। अच्छा, एक चीज़ और आपने ग्लोब्स में देखा है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्सिस। क्या बुलाते हैं उसे? एक्सिस। और इस एक्सिस के चारों तरफ भी अर्थ घूमती है, इसे हम लोग बुलाते हैं रोटेशन। तो अर्थ के कितने मूवमेंट्स हैं? 2 मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशंस, जो एट ए टाइम अर्थ करती है। सन के चारों तरफ जो मूवमेंट है ऐसा वाला, दैट इज रिवॉल्यूशन। और अपनी एक्सिस के चारों तरफ जो अर्थ घूमती है, दैट इज रोटेशन। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स की। नेचुरल सैटेलाइट इज अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट। ये तो कंफर्म है। नेचुरल सैटेलाइट्स नॉट हैव देयर ओन लाइट। आपको पता है सैटेलाइट वर्ड कहाँ से आया? सैटेलाइट आया, एक वर्ड है सैटेलस। सैटेलस से ड्राइव्ड ये वर्ड है। और ये जो सैटेलस है, इसका मतलब होता है कंपेनियन या साथी। तो मून हमारी अर्थ का साथी है ना। जहाँ जहाँ अर्थ मूव करती है उसके चारों तरफ हमारा मून मूव करता है। सैटेलाइट्स की अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती। वो सारी हीट एंड लाइट कहाँ से लेते हैं? वो सारी हीट एंड लाइट लेते हैं सन से। कहाँ से लेते हैं? सन से। और अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे शुरुआती 2 प्लैनेट्स के, मरकरी वीनस के 0 सैटेलाइट हैं। हमारी मदर अर्थ क्या एक सैटेलाइट है, जिसे हम लोग चंदा मामा बुलाते हैं, है ना। मून, दैट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। इसके अलावा जितने भी सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं वो सारे मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, राइट। और मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम डीमोस और फोबोस है। ऐसे ही मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के 79 सैटेलाइट्स हैं। एंड लाइकवाइज बाकी सारे प्लैनेट्स के अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियर्स की। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स ब्रोकन रॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रोकन रॉक्स। ब्रोकन रॉक्स क्या होते हैं? ब्रोकन रॉक्स, ठीक है। किसी एक्सप्लोडेड प्लेनेट के पार्ट होते हैं और ये सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स स्नोबॉल्स होते हैं। किसके? गैस, रॉक एंड डस्ट के। वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और कई बार जब वो सन के पास आते हैं तो गर्मी की वजह से एक लंबी टेल डेवलप हो जाती है। वो जो लंबी टेल वाले जो कॉमेट्स होते हैं वो लंबी टेल से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि वो सन के पास पहुंचने की वजह से जलने लगती है। आपको पता है एक बड़ा सा फेमस कॉमेट है जो हमें हर 76 ईयर्स में दिखाई देता है। आपको उसका नाम पता है? अब 2061 या 2061 में दिखाई देगा वो सन के चारों तरफ। 76 ईयर्स में एक बार आता है। हाँ, दैट इज हैलीज कॉमेट। दैट इज हैलीज कॉमेट, राइट। और मीटियर्स की बात करें तो मीटियर्स शूटिंग स्टार्स भी कहलाते हैं। बाय द वे, वो स्टार्स नहीं होते हैं, रॉक्स के पीसेस होते हैं जो अर्थ की एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करते हैं। कई बार आसमान से आते हुए बड़ी बहुत स्पीड में, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के गैसियस फ्रिक्शन की वजह से वो जलने लगते हैं। और कई बार हमें दूर से दिखाई देता है आसमान में। ओ, मम्मी बोलती है ना, देखो तारा टूट रहा है, विश मांग लो पूरी हो जाएगी। वो बेसिकली बता देना माँ को, मौसी को, कि वो कोई विश पूरी नहीं होती है। वो एक मीटियर होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा होता है। और अगर एटमॉस्फेयर अपना काम ना करे और मीटियर को आने दे तो पता है क्या होगा? वो मीटियर आके धरती से टकराएगा, धड़ाम।
और उसकी डिब्रीज जो होंगी उन्हें फिर हम लोग मीटियोराइट्स बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? मीटियोराइट्स। अब हम बात करते हैं अपनी धरती की, अपनी अर्थ की। ये तो आपको पता है कि अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। फर्स्ट टू आर मरकरी एंड वीनस, और अर्थ इज द ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। धरती पर लाइफ क्यों होगी? क्या स्पेशल फीचर्स हैं धरती पर जिनकी वजह से लाइफ है? क्या आप बता सकते हैं? हाँ हाँ, सबसे पहला तो वाटर, फिर एयर, फिर हमारा अप्रोप्रिएट सोलर सिस्टम में पोजीशन। न तो इतना दूर है कि हम नेपच्यून की तरह जम जाएं, न इतना पास है कि हम वीनस की तरह जल जाएं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल सूटेबल है, और उसी की वजह से अर्थ लाइफ को सपोर्ट करता है। और एटमॉस्फेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से लाइफ फ्लरिश होती है। ओके, फर्दर हम बात करें, देखिए अर्थ का जो सरफेस है वो लैंड और वाटर से बना हुआ है। अगर हम यूँ मान लें, देखिए कि हमारी ये अर्थ है, ठीक है, तो 3/4 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अगर ऐसे है तो देखिए इतना पोर्शन तो वाटर है और इतना पोर्शन लैंड है। 3/4 इज वाटर, रिमेनिंग इज लैंड, ठीक है। और क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है धरती पर, इसकी वजह से, इस ब्लूइश की वजह से अर्थ आसमान से ब्लू दिखाई देती है। इसीलिए इसको कई बार हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बुलाते हैं। समझ में आया? अर्थ के पास जो बड़े पीसेस ऑफ लैंड हैं उन्हें हम लोग कॉन्टिनेंट बुलाते हैं, और टोटल कितने हमारे पास? 7 कॉन्टिनेंट्स। क्या हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशंस हैं। ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? देखिए ज़रा, एशिया, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है एशिया सबसे बड़ा प्लेनेट है, फिर अफ्रीका आता है, फिर लाइकवाइज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया तो एकमात्र ऐसा कंट्री है जो पूरे, एक तो आइलैंड है और दूसरा एक ही कंट्री है पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, राइट। और 5 बड़े वाटर बॉडीज़ जो हैं हमारे, जिनको हम ओशन बुलाते हैं, वो कौन कौन से हैं? 5 ओशंस कौन कौन से हैं हमारे? दोज आर पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन। आपका काम है कि आप ये 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस मैप में मार्क करेंगे और सर के साथ शेयर करेंगे, राइट। अभी हम बात करते हैं मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ की। सर की बात हुई थी आपके साथ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ से रिलेटेड। अर्थ 2 मूवमेंट करती है, कौन कौन से? एक तो रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। 2 मूवमेंट्स में अर्थ जो रोटेशन करती है, यानी कि अपनी एक्सिस के चारों तरफ जो मूवमेंट है, उस जिसे रोटेशन बोलते हैं, उसमें 24 आवर्स अर्थ लगाती है, जबकि रिवॉल्यूशन में लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक है। और रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ पर क्या होता है? सीजन्स होते हैं, राइट। सो दिस वाज आ चैप्टर। अभी हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट क्लास में, राइट। टेक केयर बच्चा लोग। आप लोग अपने आप को सेफ रखिए, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए, और हाँ, ब्रेन ट्री स्कूल के पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक करिए। आपको और भी खूबसूरत खूबसूरत और अच्छे अच्छे
टॉपिक्स मिलते रहेंगे. टेक केयर क्लास 4th. See you tomorrow with the exercises of this chapter. Till then, bye bye.